जैन साथियों, मैं जयप्रकाश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी एक्सप्रेस पे स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर हम सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस कर रहे थे। इसी सिलसिले में मैं आज आपको सिंपल इंटरेस्ट के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। पहले मैं क्वेश्चन की बेसिक बता दूंगा कैसे उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो XYZ भी मान करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद से मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट अप्रोच लगा करके आप उसको रेशियो मेथड से आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आपको जब कभी भी मैं कोई लेक्चर प्रोवाइड करूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे लाता हूँ। उसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा और आशा करता हूँ कि आप उस 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और कंप्लीट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आपको 30 सेकंड से ज्यादा का समय चाहिए तो आप इस वीडियो को पॉज करें और उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 30 सेकंड हो चुका है। अब आइए मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं आपको पहले एक्स मान करके सॉल्व कराता हूँ और उसके बाद से मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। देखिए, लिख रखा है क्वेश्चन में, ₹7,000 सम ऑफ द मनी इज लेंट एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स। यानी कि 7,000 रुपये में से कुछ धनराशि 6% के रेट से 5 वर्ष के लिए और बचा हुआ धनराशि 5% के रेट से 8 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, लेंट आउट कर दिया गया। आफ्टर द एंड ऑफ द टाइम, समय बीत जाने के बाद क्या हुआ, सेम इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। जब समय खत्म हुआ, इनकी समय अवधि खत्म हुई, मेच्योरिटी टाइम हुआ, तो समान धनराशि नहीं जी समान ब्याज प्राप्त हुआ दोनों पर। तो बोल रहा है फाइंड हाउ मेनी सम्स वर गिवन एट द डिफरेंस। तो बोल रहा है कि बताइए कितने कितनी धनराशि दी गई थी, यानी कि 6% पर कितना दिया गया और 5% पर कितना दिया गया, आप बताइए। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर पहला पार्ट में x मानू तो x रुपये पर ये प्रिंसिपल क्या है, x है, तो x रुपये पर 6% के रेट से 5 साल में क्या कुछ यही ब्याज मिलेगा? बिल्कुल। पहला पार्ट अगर आप x मानते हैं तो x रुपये पर 6% के रेट से 5 ईयर में ये ब्याज मिलेगा। अब आप बताइए दूसरा पार्ट क्या, 7,000 माइनस का x बचा, बोलिए 7,000 माइनस x, और इस पार्ट पर 5% के रेट से 8 साल का ब्याज। समझ पा रहे हैं? इस रेट पे 5% के रेट से 8 साल का ब्याज क्या कुछ यही होगा। और बोला गया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो अंत में प्राप्त हो रहा है वो दोनों बराबर है। आप बताइए ये सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होंगे? बिल्कुल। ये डबल जीरो से डबल जीरो नहीं, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब आप जरा बताओ, ये 5 से ये 5 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो ये 3 बार और 2 से काटेंगे तो ये 4 बार, यानी कि 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू कितना हुआ जी? आप कहेंगे सर 3x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई कर लिया जाए। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28,000 माइनस का 4x, और ये माइनस इधर आएगा तो क्या ये 7x इज इक्वल टू 28,000। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू कितनी हो गई जी? तो आप कहेंगे 7 से डिवाइड कर दिया जाए कितनी बार में, 4,000। x कितना, 4,000। तो आप जरा बताओ, अगर पहला पार्ट आपने x माना था तो x की वैल्यू अगर 4,000 हो गई तो दूसरा पार्ट बचा हुआ क्या 7,000 में से 4,000 घटा देंगे, ये 3,000 होगा। देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट आपने क्या माना था, 7,000 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा जी, 4,000 और 3,000। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। कितनी कितनी धनराशि दी गई, तो 4,000 और 3,000। क्लियर है?
समझ पाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक साधारण सा मैं तरीका बताता हूँ जिसके माध्यम से आप आसानी से कर पाएंगे, जिसको हम कहते हैं रेशियो मेथड। अगले वाले क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, लेकिन अब मैं इस एक्स वाले मेथड को अवॉइड करूंगा और आपको डायरेक्ट रेशियो मेथड के थ्रू इसको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। मान लिया कि पहला पार्ट अगर ए है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, बी होगा। अब बताइए ए पे 6% के रेट से 5 साल का ब्याज यही होगा, अरे बताओ जरा। और बी पे 5% के रेट से 8 ईयर का ब्याज यही होगा। आप बताइए दोनों ब्याज ही हैं, दोनों बराबर होंगे। ये 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 से 5 चला जाएगा। आप काटेंगे ये 4 बार और ये हो जाएगा 3 बार, यानी कि 3a इज इक्वल टू क्या मिल गया जी, 4b। 3a इज इक्वल टू 4b। तो आप जरा बताइए a रेशियो b क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4:3। यानी कि a अगर 4 यूनिट इन्वेस्ट करे तो b कितना करेगा, 3 यूनिट। दोनों मिलाकर के कितना यूनिट, 7 यूनिट। और 7 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 7000। तो एक की वैल्यू 1000, तो इसकी वैल्यू 4000 और इसकी वैल्यू 3000। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप 100 नीचे नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट कैंसिल आउट करा जा सकता है। समझ पा रहे हैं, डायरेक्ट परसेंटेज भी लिखा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से आपको मैं 30 सेकंड का समय दूंगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन में जूम कर दूं, ये लीजिए। क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड में आपको सॉल्व करना है इसे। अगर ज्यादा समय चाहिए तो फिर वही बात, आपको क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करना होगा और खुद से सॉल्व करना होगा। अगर आप कर पाते हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके आंसर जानने से पहले पहले अपना आंसर कमेंट करें, और उसके बाद से देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 30 सेकंड हो चुके हैं। आइए मैं आपके लिए इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। पहले एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, फिर आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटते हैं कि पहले भाग को 10% की दर से 5 साल के लिए और दूसरे भाग को 9% की दर से 6 साल के लिए उधार दिया जाता है। कोई बात नहीं। दोनों भागों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए। यानी 2600 रुपये दिया गया, पहले भाग पे 10% 5 साल, दूसरे भाग पे 9% 6 साल, और दोनों भाग से साधारण ब्याज क्या मिला जी, बराबर। तो आप जरा बता दीजिए कि पहले भाग और दूसरे भाग की कितनी धनराशि दी गई थी। आइए मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करता हूँ और आपको सॉल्व कराता हूँ। देखिए मैंने अभी बताया था कि पहला पार्ट अगर आप ए मानेंगे तो दूसरा पार्ट क्या होगा, बी। तो ए का 10%, ए का 10% 5 साल के लिए, उसी प्रकार बी का 9% 6 वर्षों के लिए। ये है क्या जी, बराबर। ये क्या है जी, बराबर। तो आप बताइए 2 से कट जाएगा ये 5 बार, और 2 से कट जाएगा ये कितनी बार, 3 बार। तो आप कहेंगे सर 25A बराबर 27B। तो आप जरा बताइए ए रेशियो बी, ए रेशियो बी कितना होगा, कितना होगा जी, 27:25। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 52 यूनिट। और 52 यूनिट की वैल्यू दिया कितना है जी, 2600। 52 यूनिट की वैल्यू 2600 दिया है। तो आप जरा बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर 2600 को डिवाइड कर दीजिए 52 से, ये कट जाएगा 2 बार में, और 2 से काट देंगे इसको कितनी बार में जी, 50 बार। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50। तो अब आप जरा बताओ इस 27 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी और 25 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। 25 यूनिट की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई कर दोगे जी, 25 25 होता है 125 और एक जीरो लगा देंगे, और 25 25 125 और 100 ज्यादा 1325 हो जाएगा। समझ पाए हैं, कितना होगा जी, 1325। तो देखिए पहले पार्ट 1325, तो दूसरा पार्ट 1250 देना होगा। सॉरी 1325 नहीं, 1200। एक मिनट, ये वाला पार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मल्टीप्लाई करने में। ये 25 नहीं होगा, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 50। 1350 और 1250 ऑप्शन नंबर डी पर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़े, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके स्क्रीन पे। और फिर आप इसके लिए मैं आपको
30 सेकंड का समय देता हूं और आप इसे सॉल्व करेंगे। लीजिए, ये रहा 30 सेकंड, सॉल्व करेंगे आप। आशा करता हूं आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। चलिए, आसान सा क्वेश्चन है, 30 सेकंड हो चुके हैं। ज्यादा का समय चाहिए तो फिर वही बात, आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को पॉज करना होगा और फिर से आप खुद से सॉल्व करेंगे। जितना समय चाहे लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही जल्दी करना होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ₹30,000 सम ऑफ द अमाउंट इज लेंट एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 years, out of which some amount at the rate 5% for 8 years and lastly the remaining amount at the rate of 4% for 5 years. If after the end of the time the same interest is received, then find the amount to be given at the different rates. बोल रहा है कि 3 लोगों में दिया गया। कोई बात नहीं जी, आप मान लीजिए पहले को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी। पहले को दिया गया 6% के रेट से 5 साल, दूसरे को दिया गया 5% के रेट से 8 साल और तीसरे को दिया गया 4% के रेट से 5 साल। और ये सभी के सभी क्या है जी, ब्याज बराबर। देखिए 5, 5 और 5 कट गया आएगा। 2 से काटेंगे 3 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, यानी कि 3A इज इक्वल टू 4B इज इक्वल टू 2C हो गया। अब आप जरा बताओ A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। अगर आप इसे डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो सही है, और नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसी वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको वहां से एक लिंक मिलेगा प्ले लिस्ट का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्ले लिस्ट मिलेगा। उसे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में शुरुआत के ही क्लास में करा रखा है कि इसको मैं डायरेक्ट रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे 3, 4 और 8 तीनों का एलसीएम क्या है, 12। सबको क्या बना लेना है, 12। 12 बनाने के लिए बताइए एक जगह पे क्या रखिए जो 4 से मल्टीप्लाई करके 12 बना दे। तो आप कहेंगे सर इसकी जगह पे क्या रख लीजिए, आप इसकी जगह पे रख लीजिए 4, बी के जगह पे 3 और सी के जगह पे 6, यानी कि 4:3:6, ए रेशियो बी रेशियो 3 आ चुका है। अब आप जरा बताइए इनको जोड़े तो क्या आएगा, 4 और 3 7 और 6, 7 और 6 कितना होगा, 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू है कितनी जी, 13,000। आसान सा क्वेश्चन हो चुका है। बताइए 13 की वैल्यू 13,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू 1000। तो आपसे पूछा क्या गया था, अलग अलग, तो ये 4000, 3000 और 6000, 4000, 3000, 6000, ऑप्शन नंबर सी पर है। आसान सा क्वेश्चन था, बस समय कंज्यूम कर गया आपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको आशा करते हैं कि आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। फिर से वही काम आपको लिए मैं 30 सेकंड देता हूं, देखिए कैसे करना होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, इसमें क्या इक्वल करने के लिए दिया गया है ये देखिएगा। जल्दीबाजी में करेंगे क्वेश्चन गलत हो सकता है। चलो जी, नाउ योर टाइम इज ओवर। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 5400 रुपये में से कुछ धनराशि 6% की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए तथा शेष धनराशि 5% की दर से 8 वर्षों के लिए दी जाती है। यदि समय की समाप्ति के पश्चात समान धनराशि प्राप्त हो, यहाँ पे ब्याज नहीं मिल रहा, यहाँ पे अमाउंट मिल रहा है, यानी कि प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो अमाउंट कहते हैं। तो लास्ट में क्या हुआ, दोनों का अमाउंट बराबर हो गया। तो पूछा गया था कि बताइए कितनी कितनी धनराशि इसने जमा कराई थी। देखिए आप सभी को पता है कि प्रिंसिपल अगर 100% होता है तो सिंपल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम कहलाता है। तो अब आप जरा बताओ 5400 रुपये, अगर पहले पार्ट को अगर आप ए मानते हो और दूसरे पार्ट को बी, तो पहला पार्ट 6% के रेट से 5 वर्षों में कितना परसेंट ब्याज देगा, तो आप कहेंगे सर 30%। 6% के रेट से 5 ईयर में कितना ब्याज, 30%। और 100% प्रिंसिपल, तो क्या ये 130% होगा,
तो समझ पाए हैं, 100% प्रिंसिपल और 30% का क्या जी इंटरेस्ट, कितना हो गया 130%। उसी प्रकार ये 5% क्या है सिंपल इंटरेस्ट और 8% क्या है 8 ईयर, तो क्या 40% का ब्याज हुआ, और 100% सिंपल इंटरेस्ट तो क्या ये इसका 140% होगा। तो अब आप जरा बताइए, दोनों अमाउंट निकल चुका है, ए का अमाउंट और बी का अमाउंट दोनों बराबर है, परसेंटेज और जीरो कैंसिल आउट, परसेंटेज और जीरो कैंसिल आउट। आप बताइए 13A इज इक्वल टू 14B, तो आप कहेंगे सर ए रेशियो बी, ए रेशियो बी क्या आएगा जी 14:13, क्या आएगा 14:13, दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27 यूनिट, और 27 यूनिट की वैल्यू है कितनी 5400। आप बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी 200, देख रहे हैं 27 दूना 54, 2 गुना है। तो आप बताइए इस 14 की वैल्यू कितनी होगी जी 2800, और इस 13 की वैल्यू कितनी होगी 2600। ऑप्शन नंबर क्या है जी, ऑप्शन नंबर सी 2800 और 2600 इज द राइट आंसर। समझ पाए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा है, आप इसे फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इसके लिए आपको फिर से समय देता हूं 30 सेकंड का ही। क्वेश्चन थोड़ा सा जूम कर दूं, दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन। देखिए बैठने से काम नहीं चलेगा, आप इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद क्या करें कि आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आंसर सही होगा तो मैं आपको हार्ट प्रेस करूंगा। समझ आ रहा है, आपकी कमेंट को मैं लाइक करूंगा। अगर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए मैं मानता हूं कि 30 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा समय की जरूरत है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है और रिकॉर्डेड वीडियो में ज्यादा समय की जरूरत है, तो आप क्या कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके ज्यादा समय अपने आप के लिए दे सकते हैं। आइए मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। द अमाउंट ऑफ रुपीज 18,600 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स इन दिस वे। 3 लोगों में बांट दिया गया, कितना जी 18,600 रुपये। दैट ईच पार्ट इज लेंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। प्रत्येक पार्ट को 10% के रेट से क्या दे दिया गया सिंपल इंटरेस्ट पे। पहले पार्ट 2 साल के लिए, दूसरा पार्ट 4 साल के लिए और तीसरा पार्ट 5 साल के लिए दिया गया है। इफ द अमाउंट ऑब्टेन फ्रॉम द ऑल पार्टीज इक्वल, देखिए जी सभी से इक्वल अमाउंट मिला है, इंटरेस्ट नहीं अमाउंट। देन व्हाट इज अमाउंट टू ईच पार्ट, बोल रहा है कि कितनी कितनी दी गई थी बताइए जरा। फिर वही बात, ए बी और सी, 3 लोग हो चुके हैं। पहले को आप जरा बताओ कितना परसेंट, 10% के रेट से 2 साल में 20% तो सिंपल इंटरेस्ट और 100% प्रिंसिपल, क्या ये 120% होगा, बराबर है। क्या ये 140% होगा, बिल्कुल। और क्या ये 150% होगा, बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर 0 0 और 0 काट लीजिए, यानी कि 12A इज इक्वल टू 14B इज इक्वल टू 15C आ चुका है। समझ पा रहे हैं, 12A इज इक्वल टू 14B इज इक्वल टू 15C। तो आपको बताना है सिंपली यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C क्या होगा। अगर आप A रेशियो B रेशियो C निकाल पाते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो एलसीएम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन याद कीजिए रेशियो की क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिना एलसीएम लिए भी इसका रेशियो निकाला जा सकता है। अगर ए का वैल्यू निकालना हो, अगर ए की वैल्यू निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए को ढक करके बाकी बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ 14 इंटू क्या होगा 15, यहाँ पे क्या होगा 12 इंटू 15। समझ पा रहे हैं, यहाँ क्या होगा जी 12 इंटू 15, और यहाँ पर क्या होगा आप कहेंगे सर 12 इंटू 14। बिल्कुल, सबसे पहले 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे ये 5 बार, 3 से काटेंगे ये 5 बार, 3 से काटेंगे ये 4 बार। फिर 2 से कट रहा है, 2 से काट लेंगे ये 2 बार, 2 से काट लेंगे ये 6 बार, और 2 से काट लेंगे ये 7 बार। यानी ए की वैल्यू 7 में 5 से मल्टीप्लाई 35, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और 14 में 2 से करेंगे तो 28। क्या रेशियो आ गया जी 35, 30 और 28।
35, 30 और 28 सभी को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 5 और 3, सॉरी 8 और 5 13 1, और यहाँ पे हो जाएगा कितना जी, 3 3 6 2 8 और 1 9, 93। कितना आ रहा है जी, 93 यूनिट। और 93 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 93 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 18,600, 18,600। तो आपको ये दिखाई दे रहा है इसका 2 गुना है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 200। अब आपसे जो पूछा है वो बता सकते हैं, बताइए क्या पूछा गया है। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ज्यादा जूम आउट हो चुका है। क्या पूछा गया है जी, पूछा गया है प्रत्येक की राशि। जब इसका 200 है तो इस 35 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 7,000, इसको 200 से करेंगे तो 6,000, और इसको 200 से करेंगे तो 28 गुना 5600। कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ पाए, 7,600 और 5,600। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आज का हमारा आखिरी सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है, लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश की गई है, बाकी क्वेश्चन आसान है। और क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ। देखिए मैं आपको समय देने के लिए भूल गया था। ले लीजिए समय फिर से 30 सेकंड का, और इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। मैं जानता हूं कि ये 30 सेकंड में सॉल्व नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा समय लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने में ही 30 सेकंड लग सकता है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं 30 सेकंड ही दे रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके 1 मिनट का समय ले सकते हैं। चलिए 30 सेकंड हो चुके हैं आपके। आइए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं और इसको मैं आपके लिए सॉल्व करा दूं। बोल रहा है, मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। एक व्यक्ति के 2 पुत्र हैं जिनकी आयु 13 वर्ष और 10 वर्ष है। 13 वर्ष और 10 वर्ष है। अभी प्रेजेंट में एक 13 साल का है, दूसरा 10 वर्ष। इसके पास टोटल 2,70,000 हैं। कितने हैं जी, 2,70,000, टोटल 2,70,000 थे। इसमें से कुछ धनराशि बड़े लड़के को, बड़ा लड़का कौन सा है जी, जो 13 साल का होगा, और कुछ धनराशि छोटे लड़के को, शेष बचा हुआ छोटे लड़के को देता है। बैंक बड़े लड़के को 6% की दर से ब्याज देता है और छोटे लड़कों को 5% की दर से ब्याज देता है। जब दोनों 18 वर्ष का हो जाते हैं तो इन्हें समान धनराशि प्राप्त होती है। तो आप जरा बताइए, बड़े लड़के को मैंने ए मान लिया और छोटे लड़के को बी मान लिया, समान धनराशि प्राप्त होती है, इसका मतलब क्या, लास्ट में जब ये 18 साल के होंगे तो अब इनका अमाउंट इक्वल होगा। क्या इक्वल होगा जी, अमाउंट इक्वल होगा। आप जरा बताइए, बड़ा लड़का 13 साल का है, जब 18 साल का होगा तो ये कितने दिनों तक बैंक में पैसा रखेगा, 5 ईयर, कितने दिनों तक की। और छोटा लड़का 10 साल का, ये कितने दिनों तक रखेगा, 8 साल। बस यही समझने वाली बात थी। बड़ा लड़का 5 साल तक बैंक में इन्वेस्ट करेगा, छोटा लड़का 8 साल तक बैंक में इन्वेस्ट करेगा। तो आप जरा बताइए, बड़े लड़के का रेट है कितना परसेंट, 30%, 5 साल में 30% और 100% प्रिंसिपल, क्या ये इसका 130% आएगा। और छोटे लड़के का 8% और 5 वर्ष तो क्या 40% और 100% प्रिंसिपल, क्या ये इसका 140% होगा। अब आप जरा बताओ, क्या दोनों का अमाउंट बराबर। आप कहेंगे सर 13, और ये परसेंटेज से 0 कट गया। अब मैं आपसे डायरेक्ट ए रेशियो बी पूछूं तो आप कहेंगे सर 14 रेशियो क्या होगा 13, कितना होगा 14 रेशियो 13। दोनों को जोड़ने पे 27 यूनिट, और 27 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है जी, 2,70,000, 2,70,000। अब आप जरा बताओ, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई। एक यूनिट की वैल्यू 27 से कट जाएगा एक बार में, कितना होगा जी, 10,000। आप जरा बताइए ये कितना होगा, ये हो जाएगा, समझ पाए हैं, समझ आ रहा है आपको। और ये कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 10,000 13, देख लीजिए 3 जीरो 4 जीरो, ये 1,00,000, सॉरी 1 जीरो, ये 1,40,000 और ये 1,30,000, यानी दोनों मिलाकर कितना हो जाएंगे 27,000।
तो पूछा क्या था कि छोटे लड़के की कितनी धनराशि दी गई थी। तो छोटा लड़का क्या माना था जी हमने, बी को, तो बी को कितना दिया गया, 1,30,000। ऑप्शन नंबर डी पर दिखाई दे रहा है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बस इतना ही क्वेश्चन है, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपके पास सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।